नमस्कार दोस्तों, अगर आप टूर पर जाना चाहते हैं गोवा, तो गोवा का नाम सुनकर ही आपके मन में लड्डू फूटा। और चलिए समझ लेते हैं कि आखिर गोवा कैसे पहुंचोगे और कितना खर्चा आएगा। अभी मैं गोवा घूमकर आया हूं और क्या क्या स्कैम हो रहा है वहां पर उसकी भी जानकारी दूंगा, और क्या क्या अच्छी बातें हैं उसके बारे में भी दूंगा। नेगेटिव पॉजिटिव बातें हम दो ही जानेंगे गोवा की, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि खर्चा कितना हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं भैया पानी बहुत महंगा है और वहाँ पर बियर बहुत सस्ती है, इसलिए लोग वहाँ बियर पीने के लिए ज़रूर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। चलिए हम समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा सही में ही सही सच है या झूठ है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाओ। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें एक ट्रेन पकड़ना रहेगी गोवा जाने के लिए, या फिर आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं। वो आपके बजट पर निर्भर करता है कि 5,000 रुपये के आसपास आपको फ्लाइट मिल जाएगी डायरेक्ट गोवा की। और अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो 700 या 800 रुपये आपको दिल्ली से आपको ट्रेन मिल जाएगी, 800 रुपये के आसपास स्लीपर। जनरल में जाना चाहें तो 500 रुपये में पहुंच जाएंगे। और अगर एसी में जाना चाहते हैं ट्रेन में तो 1500 से 2000 रुपये में पहुंच जाओगे। पैसे जोड़ते चलिए दोस्तों, मैं बताता चलूँगा कि आखिर खर्चा कहाँ कहाँ होने वाला है। तो चलिए हम चलो गोवा पहुँच गए। अब आपके ऊपर है, आप लिख लीजिए कि आप किस जनरल में जाओगे, या एसी में जाओगे, या नॉर्मल स्लीपर में जाओगे, या फिर फ्लाइट से जाओगे। तो मैंने तीनों ऑप्शन बता दिए, चार्ज इतना है आप देख लीजिए। तो जैसे ही आप गोवा में एंटर करोगे तो दोस्तों 2 स्टेशन है जहाँ पर गोवा में ट्रेन जाती है। मेनली लोग मडगांव में जाते हैं, वास्को में जाते हैं और थिबिम। 3 स्टेशन है, वैसे दो नहीं मानेंगे हम, 3 मानेंगे। 3 स्टेशन है गोवा पहुंचने के लिए। तो चलिए बात करते हैं अपने क्षेत्र से कौन सी ट्रेन जा रही है। एक तो मंगला जा रही है। अगर मैं बात करूं यहाँ से झांसी साइड से, जैसे कि मैं रहता हूँ एमपी में, तो मेरे पास में झांसी है स्टेशन। और अगर मैं भोपाल की बात करूँ तो वहाँ से भी यही 2 ट्रेनें हैं। और अगर दिल्ली से बात करूं तो भी ये 2 ट्रेनें ही हैं। घुमा फिरा के ये 2 ट्रेनें भोपाल से ही होकर जाती हैं। तो मंगला ट्रेन या गोवा एक्सप्रेस। अब बात करते हैं गोवा एक्सप्रेस जाएगी वो ट्रेन, वो आपको मडगांव छोड़ सकती है, या फिर वास्को उतरना चाहें तो वास्को लास्ट स्टॉप है उसका, जो गोवा के अंदर ही है वास्को। तो वास्को ड गामा जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं। और अगर हम बात करें मंगला की तो मंगला मडगांव जाएगी। और थिबिम भी उतर सकते हैं, गोवा का बॉर्डर के पास में ही है बिल्कुल। जैसे ही गोवा में इंटर करेंगे तो वो स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। अब बात करते हैं ये 2 ट्रेनें कितने समय लेती हैं। समय की बात करें तो 35 घंटे के आसपास वास्को पहुंचने में लगता है गोवा एक्सप्रेस को मेरे यहाँ से। और अगर हम भोपाल से चलते हैं तो भोपाल से लगते हैं कम से कम 28 घंटे। 28 घंटे में आप पहुँच पाओगे गोवा। और अगर हम फ्लाइट से बात चलते हैं तो भोपाल से फ्लाइट चलेगी 2 घंटे में आपको गोवा पहुंचा देगी। तो चलिए गोवा पहुंच ही गए। अब गोवा में पहुंचने के बाद क्या करें सबसे पहले तो आपका खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जैसे ही आप स्टेशन पर से उतर कर आओगे कि भैया ये कौन सी जगह आ गए, हमने इंडिया में ऐसी जगह ही नहीं देखी है। क्योंकि वहाँ पर इस तरीके के जो हाउस बने हुए हैं, मकान वगैरह घर जिन पर लोग रह रहे हैं, वो अलग ही डिज़ाइन के हैं। जैसे कि छत इस तरीके की रहती, उनकी छत नहीं रहती फ्लैट हमारे एरिया जैसी। तो इस तरीके के मकान है, कुछ अलग लुक वाइज लगते हैं। मकान बना है कम से कम, जैसे अगर अपने एरिया की बात करें तो 1000 स्क्वायर फुट में ही मकान नॉर्मल बने रहते हैं, लेकिन वहाँ पर 3000 4000 स्क्वायर फुट में मकान बने हैं। और वो भी बीच में छोटा सा मकान बना है, चारों तरफ गार्डन है। इस तरीके के वहाँ पर आपको मकान देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप वहाँ पर पहुँचोगे तो आपको अगर बीच में जाना है, होटल करना है, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो होटल हर जगह मिल जाएंगे आपको पूरे गोवा में, तो आप कहीं पर भी स्टे कर सकते हैं। रही बात आप अगर आप बस स्टैंड के आसपास भी रहना चाहें, स्टेशन के आसपास, तो वहाँ पर भी मिल जाएंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कहाँ पर रहना है, कहाँ है। और मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 1 दिन से ज़्यादा किसी होटल में मत रहिए। क्योंकि पूरा गोवा घूमने के लिए आपको समय चाहिए, तो फिर वापस भी तो आओगे वहाँ पर सोने के लिए। तो ऐसा होटल करने से क्या फ़ायदा दोस्तों, जहाँ पर सोने के लिए हमें वापस आना पड़े। चलिए हम शुरू करते हैं कि आखिर हम यात्रा कैसे करें गोवा की फुल टूर करने के लिए। आपको सबसे पहले क्या है, जैसे ही आप वास्को उतरोगे तो या थिबिम कहीं भी उतर जाइए, तो वहाँ पर आप एक रूम ले लीजिए 1 दिन के लिए।
तो एक दिन का रूम का चार्ज आपको 500 रुपये से लेके 5,000 10,000 रुपये तक का है। वो आप कोई लिमिट नहीं है वहाँ पर पैसों की, जितना पैसा कम ले जाओगे वो कम ही पड़ेंगे वहाँ पर, चाहे आप कितना भी पैसा ले जाओ, क्योंकि इतनी सारी जगह है वहाँ पर घूमने के लिए और बीचेस वगैरह हैं वहाँ पर, तो आपका पैसा बहुत सारा ख़त्म होने वाला है। लेकिन वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना पैसा ख़त्म करने गए हो। कम में भी काम चल जाएगा। चलिए 500 रुपये का आप रूम ले लिया आपने, तो जहाँ पर आप गए थे तो वहाँ पर आराम कीजिए। अगले दिन वो उस एरिया को मैं पूरी जगह देखिए कि कहाँ कहाँ आपको घूम सकते हैं। बहुत से किले बने हैं वहाँ पर और दूध सागर भी है, बीचेस हैं, तो आप जा सकते हैं। कज़िनो में जा सकते हैं, स्पा की सुविधा ले सकते हैं, वाटर स्पोर्ट कर सकते हैं, ये सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं कि जैसे ही आप वहाँ पर रुकते हैं, रुकने के बाद आसपास का एरिया देख लीजिए और पूरा घूमिए। लोकल मार्केट में वहाँ पर कैसा कैसा है, किस तरीके से वहाँ पर लोग वहाँ रह रहे हैं, और इसके बाद आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिए। चेकआउट करने के बाद आप सीधे चले जाइए जो जहाँ पर बीच जाना है, जैसे कि बागा बीच, कोलंगट बीच, बागमूरा बीच, बेना बीच, और भी बहुत सारे बीच हैं, रसियन बीच, तरह तरह के बीच हैं। वहाँ पर कम से कम 10-15 बीच निकलेंगे। मैंने तो पूरे घूम ही नहीं पाया, क्योंकि इतना घूमने के लिए टाइम भी चाहिए दोस्तों। तो मेन जो बीच है कोलंगट बीच है, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं, और वहीं पर बागा बीच है, दोनों पास पास में ही हैं। तो यहाँ पर घूमने के बाद आप सीधे चले जाइए बीच पर, और बीच पर ही आप एक होटल लीजिए वहाँ पर रेंट पर, और आराम से वहाँ पर नज़ारे लीजिए। तो दोस्तों वहाँ पर जैसे ही आप पहुँचोगे बीच पर, तो बीच पर आप समुद्र की लहरें आपको दिखाई देंगी और आपको अलग ही आनंदित प्रतीत होगा। लहरें कुछ इस तरीके से हैं, देखो मैं जो वीडियो पीछे चल रहा है आप वो भी देख सकते हो, फ़ोटो भी लगी हुई है, मैं पीछे चलाता चल रहा हूँ इसी वजह से कि आपको दिख रहा होगा कि गोवा कैसा दिखाई देता है, मार्केट वगैरह सब कुछ चला रहा हूँ। तो जैसे ही आप बीच पर पहुँचोगे तो बीच पर आपको नज़ारे अलग ही दिखेंगे। लेकिन एक बात मैंने पहले ही कहा था कि अपने क्षेत्र के लोग जो जाते हैं MP UP बिहार वगैरह से, उनको लगता है कि भैया बियर सस्ती और पानी बहुत ही महंगा है। वो कारण एक ही है दोस्तों कि यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस होता है ना, चाहे अपना एरिया क्यों ना हो, MP हो या UP हो या कोई सा भी स्टेट हो, जहाँ पर टूरिस्ट प्लेस होता है ना, वहाँ पर हर चीज़ का बिजनेस होता है। इसी वजह से वहाँ पर सबको पता है कि पानी है, लेकिन खारा पानी है, वो पानी यूजलेस है, कोई पी नहीं सकता जो समुद्र का पानी है। और यहाँ तक तो छोड़ो, जो आप साबुन भी लोगे ना नहाने के लिए, उसमें गल नहीं पाएगी उस पानी में, इतना खारा पानी है वो। तो साबुन से कोई नहीं नहाता उस पानी से, ऐसे ही घूम लो फिर लो, वो इस तरीके का पानी है। अब वहाँ पर क्या है, पानी पीने के लिए आपको बॉटल वगैरह ख़रीदना रहेगी, और तो पी सकते हैं। और रही बात पानी की, तो पानी दोस्तों केवल बीच पर छोड़ के आप पूरे गोवा में कहीं पर भी चले जाइए, वाटर कूलर वगैरह लगे हुए हैं, फ्री में पानी अवेलेबल है, और बहुत ही मीठा पानी है वहाँ का अपने क्षेत्र से। और रही बात टेम्परेचर के बारे में भी मैं बता देता हूँ दोस्तों, तो वहाँ पर पूरे साल भर में 32 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है। अपने जैसा नहीं है कि अपने यहाँ पर 45 डिग्री हो गया, लेकिन वहाँ पर 40 के आसपास ही रहता है। लेकिन टेम्परेचर ज़रूर कम रहता है, लेकिन गर्मी बहुत ही ज़्यादा लगती है, क्योंकि उसमें क्या समुद्र की हवाएं रहती हैं, जो उमस वाली हवाएं रहती हैं, जिसमें नमी रहती है। इस वजह से क्या है कि आपको गर्मी लगेगी नहीं, लेकिन पसीना नीचे टपकता ही रहेगा। तो जैसे ही आप बीच पर पहुँचे, तो बीच पर पहुँचने के बाद आपको सबसे पहले भूख लग रही है, तो वहाँ पर सी फूड खा सकते हैं। अगर आप खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, तो आराम से वहाँ पर भरमार है समुद्र का खाना जो चलता है, सी फूड जिसको हम बोलते हैं, अलग अलग पॉम्पलेट वगैरह, प्रॉन्स वगैरह, ये सब आपको मिल जाएगा वहाँ पर। वहाँ के लोकल के जो लोग रहते हैं, रोटियाँ कम चलती हैं, रोटी भी मिल जाएगी आपको। चावल के साथ ही वहाँ पर मछली खाई जाती है, तो वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा बियर वगैरह ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही सस्ती है, 50-100 रुपये के आसपास आपको बियर मिल जाएगी। और शराब के शौकीन है तो वो भी बहुत ही सस्ती है, सभी को पता है। और अब बात करते हैं वहाँ पर स्कैम किस प्रकार का हो रहा है, उसके बारे में भी जानकारी। स्कैम दोस्तों ये टूरिस्टों के साथ इस तरीके का हो रहा है कि ये लोग, कुछ लोग क्या है कि अपने एरिया से जो जाते हैं ना, वो गलत चीज़ के लिए जाते हैं। इस वजह से ऐसे ही लोगों के साथ स्कैम, और मैं तो कहता हूँ होना भी चाहिए इन लोगों के साथ।
तो बहुत से लोग क्या है कि ये रसियन वगैरह के चक्कर में जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर ठगे हुए वापस आ जाते हैं और फिर कहते हैं या गोवा ऐसा है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। वहाँ पर क्या होता है कि ये लोग जाते हैं तो दलाल टाइप के लोग वहाँ पर घूमते रहते हैं, बस केवल ये जुगाड़ करने के लिए कोई टूरिस्ट आए और उसको फंसाया जाए। अब वो कैसे फंसाते हैं, आप लोग उसे बोलेंगे कि भैया हम ये दिलवा देंगे, वो करवा देंगे, और ये करने के बाद आपसे पैसा एडवांस लेके छूमंतर हो जाएंगे, दिलवाना मिलवाना कुछ नहीं है। तो इन लोगों के चक्कर में ना पड़ें, गलत सोच के साथ वहाँ पर ना जाएं। अगर आप घूमने को उद्देश्य से गए हैं तो घूम कर ही आए, बड़ी एंजॉय करके। वाटर स्पोर्ट वगैरह वहाँ पर और भी तरह के बहुत सारे स्पोर्ट चलते रहते हैं। समुद्र का आनंद लेने गए हैं तो वो आनंद ही लेकर आएँ। तो दोस्तों यहाँ वहाँ पर रुकने के बाद आप वहाँ पर सुबह रात के टाइम 3 बजे तक गोवा खुलता है। अपने यहाँ पर जब रात होती है तो वहाँ पर ये मान लीजिए मार्केट चालू होती है, दिन होता है केवल बीच पर। तो बीच पर 3 बजे तक मार्केट बिल्कुल फुल चलती है। लाइन से बीच के बिल्कुल ऐसे टेबल कुर्सी लगी हुई मिल जाएंगी, खाना वगैरह सब कुछ चल रहा है, वहाँ पर रह रहे हैं, डांस पार्टियाँ चल रही हैं, होटलों में डांस हो रहा है। अब बात करते हैं कि चार्ज कितना क्या लग रहा है। अगर डांस पार्टी में जाओगे तो वहाँ पर 2000 रुपये के आसपास चार्ज लगेगा। स्पा में जाओगे मसाज वगैरह कराना तो उसका चार्ज अलग लगेगा, 1000-2000 रुपये। इसी तरह से वाटर स्पोर्ट का भी चार्ज है 2000 रुपये के आसपास, 1000-2000। तो ऐसे ही खाने की बात करें, अगर थाली की बात करें तो 200 रुपये से स्टार्टिंग थाली हो जाती है सी फूड की। फिर आपके बजट के ऊपर है, 300 की ले सकते हो, 500 की ले सकते हो, 1000 की ले सकते हो। इस तरह से आप थाली इस्तेमाल कर सकते हैं गोवा में पहुंचकर। और रही बात और एक्स्ट्रा खाने की, अगर आपका बजट कम है तो आप थाली ना लेते हुए केवल दाल चावल ही खाएं। वहाँ पर दाल चावल बहुत ही सस्ते हैं, आपको 100 रुपये में आपका पेट भर जाएगा, उससे कम पैसों में भी हो जाएगा आपका काम। तो दाल चावल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वहाँ पर खाना अवेलेबल रहता है, आप कुछ भी खा सकते हैं। और अब वहाँ पर ये सब करने के बाद अब आप वहाँ पर समुद्र के अंदर मज़े ले सकते हैं। जैसे कि आप कसिनो में जा सकते हैं। कसिनो ज़्यादातर पंजिम के पास में बने हैं, जिसमें आप अगर शौकीन हैं कुछ जुआ वगैरह खेलने के लिए, जैसे कि हमारे यहाँ ताश माश गेमिंग कुछ करते हैं, वो करते हो आप, तो कसिनो में जा सकते हो। और वहीं पर आपको पार्टी वगैरह भी मिल जाएंगी। वहाँ पर अंदर कुछ डांस पार्टी भी होती रहती हैं कसिनो में, और भी तरह तरह की एक्टिविटी उसके अंदर होती है, तो वहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हो। और अगर आप क्रूज शिप में जाना चाहते हो तो वहाँ और पैसा है आपके पास ज़्यादा, तो गोवा में क्रूज शिप की भी व्यवस्था है, जो कि गोवा टू मुंबई चलता है, गोवा टू अंडमान निकोबार भी चलता है। चार्ज अलग अलग रेट है, पर पर्सन 29,000 रुपये के आसपास है, जिसमें आपको 7 दिन तक आपको उसी के अंदर रहना रहेगा और वो समुद्र के अंदर चलता जाएगा। और फिर 7 दिन में के बाद मतलब 7 दिन 3 दिन जाएगा, 3 दिन वापस आएगा। तो इस तरीके से वो इसका टूर रहता है 7 से लेकर 10 दिन का। तो अगर उसमें जाना चाहते हैं, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और हनीमून के लिए गए हैं, तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 55,000 या 50,000 रुपये का आपका चार्ज लग जाएगा दोनों। और वो क्रूज शिप में आप आनंद ले सकते हैं। उसी पैसों में खाना पीना सब फ्री रहेगा, सब कुछ एक्टिविटी उसी में रहेगी 50,000 रुपये में ही, तो आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। और कोई अगर मिस हो गया हो कुछ चीज़ में, अगर मैंने छोड़ दी हो, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर कवर करूँगा। और कमेंट करके मुझे बताएं, तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो और गोवा के ऊपर बनाऊंगा, जिससे कि आपको और जानकारी दूंगा कि वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, और हमारे यहाँ क्राइम रेट वहाँ पर क्या है। ये सब वीडियो मैं सेपरेट बनाऊँगा, तो उसके लिए आपको कमेंट करना रहेगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, और लाइफ में एंजॉय करते रहिए। थैंक्स।